महानगर के थाना मझोला अंतर्गत मीनानगर जयंतीपुर निवासी फिरोजा पत्नी मोहम्मद आदिल ने जयंतीपुर पुलिस चौकी इंचार्ज व उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि पीड़ित मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। आरोप है कि उसके पति मोहम्मद आदिल घर से बाहर थे, तभी जयंतीपुर पुलिस चौकी के सिपाही उन्हें अपने साथ बुलाकर ले गए और चौकी पर बंद करके कहा कि 5 लाख रुपए दो तभी छोड़ेंगे, वरना NDPS एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाएगा। फिरोजा का कहना है कि उसने अपने पति को बचाने के लिए 1 लाख पुलिस चौकी के दिए, तब बड़ी मुश्किल से उसके पति को यह कहते हुए 1 किलो चरस ना लगाकर 300 ग्राम चरस में जेल भेज रहे हैं। इसमें जमानत हो जाएगी और 1 लाख रुपए भी हड़प लिए। यह भी आरोप है कि इस घटना के कुछ ही दिन बाद उसके बेटे मोहम्मद फाजिल को उसकी फर्म MA हैंडीक्राफ्ट आजाद नगर लाकड़ी रोड से पकड़कर चौकी ले गए और उसे भी NDPS एक्ट के मुकदमे में फंसाकर 1 किलो चरस लगाने की धमकी देने लगे और छोड़ने के नाम पर 5 लाख की डिमांड की। उसने जब पुलिस चौकी पहुंचकर चौकी इंचार्ज व सिपाही अन्य पुलिस कर्मियों से अपना पुत्र को छुड़ाने की कोशिश की। इसी के साथ उसने मुशाहिद नामक व्यक्ति से बात की। आरोप है कि मुशाहिद ने भी 5 लाख रुपए उसके बेटे को छुड़वाने के नाम पर मांगे। उसने अपना जेवर आदि बेचकर 3 लाख रुपए दिए, तब जाके उसके पुत्र को रात्रि के समय छोड़ा गया। इसकी शिकायत उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक DGP एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई, जिसके बाद दरोगा ने उसके घर में रात को ही पुलिस टीम के साथ जबरदस्ती दाखिल हो गए और गंदी गालियां दी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। SSP से दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस संबंध में फिरोजा के पति मोहम्मद आदिल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लगभग 10 वर्ष पहले सट्टे आदि का कार्य करते थे, लेकिन अब यह काम छोड़ दिया है और मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पुलिस के डर से 3 महीने से घर पर भी नहीं रह रहे थे। पुलिस कभी उन्हें कभी उनके बेटे व परिवार को परेशान करती रहती है। जयंतीपुर पुलिस चौकी प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए मोहम्मद आदिल ने बताया, सर ये है जो जयंतीपुर चौकी इंचार्ज है, दोनों हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमारा जीना खराब कर दिया। 30 नवंबर को हमने उन्हें 50,000 रुपये दिए थे शाम को, और 1 दिसंबर को ये हमारा बेटा है छोटा फाजिल, इस पर कोई मुकदमा नहीं है, इसे उठा लाए थे 3:45 बजे, इसे गायब कर दिया था। उनका एक दलाल है मुशाहिद, वो आया था 2.5 लाख रुपये लेके गया था, तभी से छोड़ा था। अब फिर इसे परेशान कर रहे हैं फोन कर करके, और ये कहना अगर तू अपने बाप को रखना चाहेगा तो 1 लाख रुपये महीना हमें देगा, घर पर रहने के, और नहीं देगा तो केबाड़ा तोड़ देंगे, कुंडी तोड़ देंगे। और जिसमें 2 सिपाही शामिल है, ये दोनों परेशान कर रहे हैं। और जो मुशाहिद है, कल हम साहब के यहाँ गए थे, पेश हुए थे, हमारी बीवी हमारा लड़का, तो साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा। और जब हम साहब के यहाँ से निकले तो फोन आने लगा मुखबरों का कि हम तुम्हारे साथ वो हाल करेंगे जो किसी ने नहीं करा। दरोगा जी का मसला तो निपटा दिया हमने, वो कहना है कि दरोगा जी का मसला तो हमने निपटा दिया साहब से मिलकर, लेकिन तुम देखो हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे, तुम्हें बीच रोड पर मारेंगे, तुम्हारा खून खराबा कर देंगे, हमारी जिंदगी खराब कर दी। और जयंतीपुर चौकी को दलालों का मुखबरों का अड्डा बना दिया है। कोई आदमी बाहर सुकून और चैन से नहीं जीना हराम कर दिया, हमारी नींदें खराब कर दी है। आपके बेटे के ऊपर क्या आरोप है? हमारे बेटे को कोई आरोप नहीं। क्यों परेशान करते, क्यों पैसे मांगते? करते तेरे बाप से, अपने बाप से पैसे दिला 1 लाख रुपये महीना रहने के। क्या काम करते हो आप लोग? मैं तो साहब फर्म में अपने कारखाने में अपने बेटों के साथ बैठता हूँ। पहले मैंने कुछ साल पहले सट्टा करा था, तो मुझ पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगा दिए थे 2-4, बस। उसके बाद मैं अब 10 साल से कुछ नहीं करता हूँ, अपने बेटों के साथ कारखाने में बैठता हूँ। 2 बेटे हैं मेरे, एक बिलाल, एक फाजिल, वो सऊदीया से आया अभी 3 साल हुए, और उसे भी बंद करने को कह रहे हैं। जिस इन दोनों बेटों को कोई मुकदमा नहीं है, भाई के मुकदमे मेरे पे है 4-5 जो भी है, जो पुलिस ने फर्जी लगाए, मुझे बंद करके पैसे लेके मुकदमा लगाया। मेरी बीवी पागल होने वाली है, और मैं भी अगर कुछ मुझे न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूँगा, पेट्रोल डाल के अपने ऊपर। मैं न्याय चाहता हूँ, साहस पर न्याय चाहता हूँ। कुछ शिकायत की आपने? शिकायत साहब से की थी, साहब ने आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा। और जब साहब के यहाँ से निकले तो हमारे पास फिर मुखबर में फोन आने लगे कि हमने दरोगा जी का मसला तो निपटा दिया, लेकिन अब तुम समझो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, दरोगा जी क्या करेंगे, हम तुमसे निपटना है। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं साहब। एक तो हम पे जो एसेट्स खोलना चाह रहे हैं, मैं एसेट्स खोलूंगा, एसेट्स अगर तो 5 लाख रुपए नहीं दिए तो एसेट्स खोलूंगा। नीतीश कुमार दरोगा जी का कहना है मैं एसेट्स खोलूंगा अगर 5 लाख रुपए दिए, और घर पे रहेगा तो 1 लाख रुपए महीने देगा। मैं 70 साल का बुढ़ा हूँ साहब, मैं रोज आऊंगा।
मैं रोज आऊंगा तोड़ फोड़ उसको जेल में चला जाएगा तुम्हारा। और जेल में भी चला जाएगा, धमकी देके गए। और मोहम्मद आदिल के अधिवक्ता नौशाद अली खान से बात की गई तो उन्होंने बताया, ये मझौला का मामला है। थाना मझौला में चौकी जयंतीपुर का मामला है। ये कुछ समय पूर्व मेरे पास आए थे और थाना मझौला के जो पुलिस है वो इनको बार बार परेशान कर रही है कि तुम गलत काम करते हो, जबकि ऐसा कोई काम ये नहीं करते। तो इनको झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया था आदिल को कुछ समय पूर्व। तो इन्होंने जब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे घर से बुलाकर ले गए हैं, तो मैंने कप्तान साहब को शिकायत की थी। तो शिकायत होने के बाद में इनके ऊपर दरोगा जी ने ऑफर भेजा किसी दलाल के माध्यम से कि कुछ पेमेंट करा दो, हम तुम्हें किसी छोटे मुकदमे में भेज देंगे। लेकिन नहीं मानी पुलिस और इनको जेल भेज दिया था। उसके बाद से बराबर इन्हें आसामी बना लिया। और आसामी क्या बना लिया, इनसे आए दिन कभी 1 लाख कभी 2 लाख इस तरीके की मांग करते हैं। जो इन्होंने बताया मुझे वही मैंने लिख के इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और DIG SSP से भी मैं ये विनती करता हूँ कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे कि इस तरह से एक इंसाफ मिल सके। जनता की सेवा करने वाला ही जब जनता को लूट खसोट करने लगेगा तो कैसे समाज चलेगा। इनके साथ बहुत ही कुछ गलत हुआ है, इसलिए मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के दरोगा जी हैं जो बार बार इन्हें घर पे जाके धमकी देते हैं कि अगर इस क्षेत्र में रहना है तो 1 लाख रुपये महीना हमें देना होगा, और अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। जबकि ये 3 महीने से बार छोड़कर बाहर रह रहे हैं, इनकी फैमिली वहाँ रहती है। तो ये फैमिली को टॉर्चर करते हैं। इनके बेटे को भी एक बार ले गए, उससे भी कुछ पैसे लेने के बाद में तब उसको छोड़ा। तो मेरा प्रशासन से यही मांग करनी है कि जो भी है निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी पुलिस वाले पाए जाएं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर किसी वजह से इनको इंसाफ नहीं मिल पाता तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा और कोर्ट में अपनी बात रखूंगा। कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगा।